अतुलनीय चतुराई। ये घटना बताती है कि रमन कितना चतुर था। एक दिन वाराणसी का एक प्रसिद्ध विद्वान राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। हे महाज्ञानी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके आगमन से हम सम्मानित हुए। धन्यवाद महाराज। आपकी सभा के सभी विद्वानों को उनके चुने हुए किसी भी विषय में शास्त्रार्थ की मैं चुनौती देता हूँ। शास्त्रार्थ से हमारी सभा का सम्मान बढ़ेगा। संध्या के समय जब राजा अकेले थे, महाराज, पंडित अत्यंत निपुण है। इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। आपका तात्पर्य ये कि शास्त्रार्थ में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता? जी महाराज, इस पंडित के हाथों मैंने कई विद्वानों को पराजित होते देखा है। अकस्मात उससे मैं शास्त्रार्थ करूंगा। परंतु रमण, विद्वता एवं चतुराई दोनों भिन्न बातें हैं। तुम्हें स्वयं पर विश्वास है? जी हाँ महाराज। नहीं महाराज, इससे तो केवल सभा का अपमान ही होगा। देखते हैं। आप कल होने वाले शास्त्रार्थ की तैयारी करें। अगली संध्या को महाराज, मैं तैयार हूँ। विद्वान कहाँ है? वो रहा, अपने शिष्य के साथ आ रहा है। ये सारी की सारी पुस्तकें यहाँ रख दो। हे विद्वान महाशय, शास्त्रार्थ आरंभ करें। मैं तैयार हूँ। क्या मैं आपसे शास्त्रार्थ का विषय जान सकता हूँ? किसी सरल विषय से आरंभ करते हैं। तिलक हस्त महिष बंधन, ठीक है? क्या? तिलक अष्ट? मैंने यह कभी नहीं सुना। क्षमा चाहता हूँ, परंतु आज तक ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में मैंने नहीं सुना। क्या कहा? आपने कभी नहीं सुना? आश्चर्य महाशय, हमारे नगर के तो चरवाहे भी इसके विषय में जानते हैं। यदि मात्र चरवाहे तक यह जानते हैं जो मैंने कभी नहीं सुना, तो यह विद्वान तो कितना अधिक निपुण होगा। मुझे पराजय स्वीकार है। उद्दंडता को क्षमा करें। वो विद्वान राज्यसभा छोड़कर चला गया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने हमारी नाक रख ली रमण। उस ग्रंथ के विषय में मुझे भी जानना है। मैंने भी पहले कभी इस ग्रंथ के विषय में नहीं सुना है। रमन ने गठरी खोली तथा बताया, ये है तिलक हस्त। तिल के पौधों की डंडियां, इन डंडियों को मैंने महिष बंधन से बांधा हुआ है, जिसका अर्थ है भैंसों को बांधने वाली रस्सी। सरल है कि नहीं? रमन, तुमने हमारा सम्मान बचाया। गुरुजी, जैसे मैं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूँ, वैसे ही रमन की चतुराई का भी सम्मान करता हूँ। निस्संदेह महाराज। परंतु राजगुरु रमन से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहे थे। राजा ने रमन को फिर सोने के सिक्कों से भरी थैली भेंट की। तीसरी थैली। एक अन्य घटना में रमन ने पुनः अपनी बुद्धि का परिचय दिया। एक बार एक जादूगर राज्यसभा में आया। महाराज, मैं एक जादूगर हूँ और इस विद्या में निपुण हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए, परंतु अतिथि का सम्मान करने की परंपरा थी, अतः राजा ने स्वयं पर नियंत्रण रखा। क्या यहाँ कोई मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? सर्वत्र शांति छा गई थी। चुनौती स्वीकारने को कोई तैयार नहीं था। यहाँ तक कि राजगुरु भी चुप थे। मुझसा योग्य कोई नहीं। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। राजा संतोष पूर्वक मुस्कुराए। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं आंखें बंद करके एक क्रिया करूंगा। आपको वही क्रिया आंखें खोलकर करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मुझे स्वीकार है। चलो। रमन ने द्वार रक्षक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। रक्षक बाहर गया तथा कुछ रेत लेकर आया। रमन ने आंखें बंद की तथा आंखों पर रेत गिराई। फिर उसने अपना मुख साफ किया तथा आंखें खोली। ठीक है ना? अब तो आप समझ गए होंगे। अब आंखें खुली रखकर यही क्रिया आप कीजिए। जादूगर ये देखकर सचमुच चकित रह गया।
रावण, तुम अकेले खड़े हो, घोड़ा कहाँ है? हे महाराज, वो एक बहुत ही भयानक पशु है। मैं उसके समीप नहीं जा सकता। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो राजगुरु को मेरे साथ भेजकर निरीक्षण करवा लें। जैसे ही राजगुरु ने अपना सिर खिड़की के अंदर किया, भूखे पशु ने चारा समझकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली। अधूरी इच्छा के साथ आपकी माँ का देहांत हुआ, अतः उनकी आत्मा सदैव अशांत रहेगी। महाराज, आप कुछ श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक सोने का आम दान करें। मेरी माताजी गठिया से मरी थी। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके पैरों को गर्म छड़ों से दागा जाए। इससे पहले कि सलाखें गर्म हो पाती, वो बेचारी मर गई। अतः पंडितों के पैरों को गर्म सलाखों से दागूंगा। मैं तुम्हें देवी काली को प्रसन्न करने का मंत्र सिखाऊंगा। जब वो प्रकट हों, उनसे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांग लेना। सोने के इस कटोरे में रमन, ज्ञान तथा विवेक का मीठा दूध है।